नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इस वक्त केएमपी हाईवे पर। सिंघू बॉर्डर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, वहां से लगभग 11 किलोमीटर आगे। और जहां मैं हूं, मेरे पीछे जो आप कतार देख रहे हैं, ये सड़क है जीटी करनाल रोड। यही सड़क सिंघू बॉर्डर तक जाती है। और ये जहां मैं हूं, यहां से करीब करीब 16-17 किलोमीटर आगे मुरथल है, 12 किलोमीटर आगे सोनीपत है। जो मुझे यहाँ के लोग अभी बता रहे हैं, मैं यहाँ बहुत मुश्किल से कुछ पैदल चलकर, कुछ लिफ्ट लेकर, कुछ ट्रैक्टर पर चलकर मैं यहाँ तक पहुँचा 11 किलोमीटर। इससे आगे जाना मुश्किल है। चारों तरफ जाम है। जाम ऐसा कि जीटी करनाल रोड पर आप देख पा रहे हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से जरा आगे आकर नीचे की तस्वीर आपको दिखाएं। 4-4, 6-6 कतारें हैं ट्रैक्टर्स की। और जो लोग मुझे यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ से 16-17 किलोमीटर तक ऐसे कतार है ट्रैक्टर्स की। ट्रैक्टर पर तिरंगे लगे हैं और ये ट्रैक्टर लगातार ट्रैक्टर्स का काफिला पंजाब और हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से आ रहा है। ये वो ट्रैक्टर्स हैं जो ट्रैक्टर परेड में, रिपब्लिक डे के परेड में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। और जो नीचे आप देखें, जैसे ये तिरंगा लगे हुए ट्रैक्टर्स हैं, यहाँ भी पार्क हैं और लगातार ट्रैक्टर्स के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और इतना लंबा जाम है जिसमें जाया नहीं जा सकता। और मैं अब दूसरी तरफ भी तस्वीर दिखाऊंगा और उसके बाद ज़रा इसकी अहमियत बताऊंगा। एक बार मैं चलता हूं दूसरी तरफ। हमारे साथ अरुण पांडे भी और एक साथी हैं जिनकी बदौलत मैं यहां तक आ पाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कैसे 12-13 किलोमीटर तक जाऊंगा, लेकिन ये साथ रहे, इनके साथ पैदल आया और फिर यहाँ करीब करीब 12-13 किलोमीटर तक आया। सिर्फ ये देखना और समझना ज़रूरी है कि सरकार और सरकार के मंत्रियों को लगता है कि ये मुट्ठी भर चंद किसानों का आंदोलन है, तो उन्हें समझना चाहिए कि ये कितनी बड़ी तादाद है। और ये तादाद इस तस्वीर और इस वीडियो को देखकर शायद अंदाज़ा लगे कि जब 25 किलोमीटर तक जीटी करनाल रोड के दोनों तरफ 4-4, 6-6 लाइनें हों और उसके बाद ट्रैक्टर्स के आने का सिलसिला। और ये सिर्फ सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। और ऐसी ही तस्वीर टिकरी बॉर्डर की है, कुछ ऐसी ही स्थिति गाज़ीपुर बॉर्डर की है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी बड़ी तादाद है, कितनी बड़ी भीड़ है और लोग लगातार आ रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो ट्रैक्टर्स परेड में हिस्सा लेने आ रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, फिर बात भी करूँगा। अब यहाँ से जो मैंने आपको बताया, यहाँ से करीब करीब 11 किलोमीटर आगे सिंघू बॉर्डर का वो इलाका है जहाँ स्टेज है। और मैं ऐसे ही पैदल चलता हुआ, लिफ्ट लेता हुआ किसी ढंग से 11 किलोमीटर आया। एक बार पहले भी आया था मैं, करीब 4-5 हफ्ते पहले। तब कम से कम साइड में जो सर्विस लेन है उसमें ऑटो से आया जा सकता था। आज इतनी भीड़ है कि उसमें भी चलना बहुत मुश्किल है। एक सर्विस लेन अभी कुछ देर पहले खुली है, लेकिन कुछ देर दूर जाने के बाद ये भी जाम है। लेकिन जो मेन जीटी करनाल रोड है उसकी हालत आप देख रहे हैं। और लगातार ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। जहाँ भी खाली मैदान है, खेत है, सड़क के दोनों तरफ, वहाँ ट्रैक्टर्स भरे हैं। किसान नेताओं की माने तो कुछ कहते हैं 2 लाख ट्रैक्टर्स होंगे, कुछ कहते हैं 3 लाख ट्रैक्टर्स होंगे। इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन ये तो है कि हौसले के साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और दूसरे राज्यों के किसान 60 दिन से मोर्चेबंदी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अब गणतंत्र दिवस की तैयारी में हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर्स पर रवाना हो रहे हैं। अब दिल्ली में ट्रैक्टर्स के साथ कहाँ परेड होगी, इसको लेकर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच कुछ सहमति बनी है, कुछ रूट बना है। पहले दिल्ली पुलिस पर लगातार दबाव डाल रहे थे और किसान यूनियन के नेताओं की मांग थी कि हमें रिंग रोड पर परेड की परमिशन मिले, लेकिन उसको लेकर कुछ दिल्ली पुलिस की अपनी शर्तें थी। अब कुछ सहमति कुछ रूट्स की बनी है, उस पर अभी भी बातचीत चल रही है। आज कुछ देर के बाद किसान नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उससे तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस आंदोलन के बारे में चूँकि हमारे साथी अरुण पांडे लगातार हमारे साथ कई बार ये भी यहाँ सिंघू बॉर्डर आए, टिकरी बॉर्डर आए, इनकी एक राय और उसके बाद एक साथी हैं जो मुझे यहाँ तक लेके आए, क्योंकि पैदल आना भी बहुत मुश्किल था। इन्होंने कहा नहीं चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। ये रास्ते में मुझे मिले 4-5 किलोमीटर पहले। पहले आप बताओ कहाँ से आए हो आप? हाँ जी, नाभा से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब से आए हैं। आप यहाँ ट्रॉली में ही रह रहे हो? हाँ जी, हाँ ट्रॉली में। आप कितने दिन से आए हो? हम जहाँ अभी 8 दिन से इधर हैं। तो आप क्या करते हो? आप खेती किसानी करते हो? हाँ, किसानी करते हैं जी, किसानी करते हैं। तो अब 8 दिन से हो आप बता रहे हो? हाँ जी। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ 50, 55, 60 दिन से भी हैं। हम 1 महीना लगा गए, 10 दिन आए चले गए, फिर दूसरी शिफ्ट, अभी 4th शिफ्ट है हमारी। हम 4th शिफ्ट में आए हैं इधर।
मैं एक सवाल सिर्फ आपसे, उसके बाद इनसे बात करूंगा कि आपको क्या लगता है कि इस गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो गए, परेड में मतलब किसानों का परेड, वो परेड नहीं जो सेना के शौर्य का होता है, किसानों का जो परेड है जहाँ भी जिस भी रूट में होता है, इसके बाद इससे क्या हासिल होने वाला है अगर इसके बाद भी सरकार कोई कानून वापस पे सरकार का रुख उसी तरह रहता है जैसे आज है? तो हम इधर ही बैठे रहेंगे, चाहे 6 महीने लगे, 1 साल लगे, हम जाएंगे नहीं, यहीं पे बैठे रहेंगे ऐसे ही, और इकट्ठा और बढ़ेगा। अब देखिए, ये एक बात है जो मैं आपको कई बार वीडियो में बताता हूँ, सैकड़ों लोगों से मैंने बात की, ऑफ कैमरा हज़ारों लोगों से, एक ही बात सब कहता है, यहीं पे बैठे रहेंगे, 2 महीने 4 महीने 6 महीने यहीं बैठे रहेंगे। इस कहे जाने में कहीं भी उद्दंडता, आक्रामकता, हुड़दंग की कोई बात या कोई इतनी बड़ी धमकी कहीं नहीं होती है। बहुत सरल शब्दों में, हौसले के साथ, कन्विक्शन के साथ कि हम यहीं बैठे रहेंगे, यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है, जिसमें 70 साल 80 साल 90 साल के बुजुर्ग हैं। और मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे एक शख्स, एक बुजुर्ग 97 साल के हैं, 100 से 3 कम, वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि अभी जाड़े में बैठा हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो गर्मी तक यहीं बैठा रहूँ। यही इस आंदोलन की ताकत है, इसको समझना होगा उन तमाम लोगों को जिन्हें लगता है ये मुट्ठी भर किसानों का आंदोलन है और इनके पीछे कुछ लोग हैं। और जैसा कि नरेंद्र तोमर ने कहा कि राजनीतिक ताकतें इनके पीछे हैं, तो ये जो इतनी कतारें हैं ना 25-27 किलोमीटर तक यहाँ सिंघू बॉर्डर पर, जो वीडियो में मैंने दिखाया, और टिकरी पर और अलग अलग जगह, ये सिर्फ किसी राजनीतिक ताकत की वजह से नहीं है। और अगर राजनीतिक ताकत की वजह से ये होती तो वो राजनीतिक ताकतें आज मोदी राज में हाशिए पर नहीं होती, ये समझने की ज़रूरत है। अरुण पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया, चूँकि आप लगातार देखते रहे इस आंदोलन को, और जो लोग ये देखेंगे नहीं यहाँ से लेकर वहाँ तक, वो शायद समझेंगे भी नहीं कि इस आंदोलन की ऐतिहासिकता क्या है और इस आंदोलन की अहमियत क्या है। अजीत जी, देखिए, आज मैं सबसे बड़ी बात एक कहना चाहता हूँ कि जो ये गणतंत्र परेड है, इसको लेकर किसान संगठनों के सारे लोग अड़े हुए थे कि हमें इसे करना है। उसके पीछे मैं जो यहाँ का दृश्य देख रहा हूँ, हर ट्रैक्टर पे एक तिरंगा झंडा है और एक किसानों का अपना झंडा है, अपने यूनियन का उनका झंडा है। तिरंगा एक प्रतीक बन गया है उन अफवाहों का जवाब देने का जिसमें इनकी देशभक्ति पर जो सवाल उठाए गए। कभी किसी ने इनको खालिस्तानी कहा, कभी इसी ने कहा कि ये नक्सलवादी हैं, किसी ने कहा कि ये देशद्रोही हैं, इसमें बैड एलिमेंट्स आ गए हैं, ये विदेश से पैसे यहाँ आते हैं और उसके पैसे से आंदोलन चल रहा है। वो उनको करारा जवाब एक तरह से ये जो पूरा परेड है। और इसीलिए हर हाल में बातचीत भी जो टूटी है उसमें सरकार की भी भूमिका है, लेकिन किसान संगठनों के नेताओं की भी भूमिका है। उन्होंने भी बातचीत जानबूझ के तोड़ा है कि आफ्टर ऑल सरकार ये तय कर ले कि हमको वो किसान मानती है कि नहीं, हमें अपने देश का नागरिक मानती है कि नहीं। ये इस गणतंत्र परेड की सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो अब तक हम लोगों के भी दिमाग में ये बात लगती थी कि ये कुछ किसानों का आंदोलन है, जिसमें मूलतः पंजाब के कुछ किसान शामिल हैं और कुछ एमसी मंडियों से जुड़े हुए आढ़तिये और उनके लोग शामिल हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो चुका है और इसमें पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी राज्यों के भी छिटपुट, क्योंकि ये माहौल अभी आप जो सिंघू बॉर्डर का दिखाए, कमोबेश यही माहौल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो टिकरी बॉर्डर का है। और ऐसा ही माहौल पिछले 2-3 दिनों में मैं देख रहा हूँ कि गाजीपुर, चूँकि हम लोग जाते हैं, शाहजहाँपुर पलवल तरफ पलवल भी है, तो एक तरह से ये एक जन आंदोलन का रूप धीरे धीरे ले रहा है। और ये सरकार को बात समझनी चाहिए और किसानों के हित में सोच समझ करके उनको तत्काल फैसला करना चाहिए। एक बात जो और है कि जब इन किसानों का आंदोलन शुरू हुआ 60 दिन पहले, ये इस आंदोलन की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली चलो मार्च, वैसे आंदोलन तो उनका 20 सितंबर से ही था, जब से राज्यसभा में किस ढंग से इस बिल को पास किया गया आप सब ने देखा होगा, दर्ज है राज्यसभा की कार्रवाई में। लेकिन आंदोलन तब से था, सरकार की कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी, सरकार को लग नहीं रहा था कि यह कोई किसान है, मुट्ठी भर लोग पंजाब के किसी ज़िले में पटरी पर बैठ रहे हैं, सड़क पर बैठ रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद उन किसानों ने तय किया, घर घर से ट्रैक्टर चला, गांव गांव से ट्रैक्टर चला, दिल्ली चलो का मार्च दिया और उसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर आकर बैठ गए
उसके बाद भी सरकार को लगा क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ किसान आ गए। और उसके बाद नरेंद्र तोमर ने तारीख दी बातचीत करने की, जब बहुत दबाव बना तो 8 दिन बाद की 26 तारीख को किसान दिल्ली पहुंचते हैं। 3 दिसंबर की तारीख पहली बार नरेंद्र तोमर ने दी। तो फिर सवाल उठा कि किसान दिल्ली की सीमाओं पर जाड़े के मौसम में बैठ गए और आप समय दे रहे हैं 7 दिन बाद की। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमित शाह ने कहा आप पहले बुरारी मैदान जाओ तब बात करेंगे। किसानों ने कहा हम बुरारी मैदान नहीं जाएंगे, जहां हैं वहां रहेंगे या हमें दिल्ली आने की अनुमति दीजिए। सरकार और पुलिस ने घेराबंदी की और उसके बाद हर जगह पुलिस की ऐसी ज़बरदस्त मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है कि उससे आगे नहीं जा सकते। अब एक सवाल है, आपसे भी बात करूंगा, सरकार की तरफ से, बीजेपी नेताओं की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से 50 ऐसे किसान यूनियनों के बारे में कहा जाता है, उनकी तस्वीरें कृषि मंत्री के ट्विटर पर पोस्ट होती है कि दरअसल ये किसान नेता हैं जो असली किसान हैं, जो इन कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। लेकिन वो किसान जिन्हें किसी ने भड़का दिया है, वो मुट्ठी भर किसान, चंद किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता कहते हैं कि अगर वो किसान जो आपसे मिल रहे हैं वो असली किसान हैं और उनकी तादाद सरकार के मुताबिक 20 राज्यों में इन किसानों से कई गुना ज़्यादा है, वो किसान क्यों नहीं सड़क पर आते हैं? वो आएँ और बताएं कि इन कृषि कानूनों के फ़ायदे क्या हैं। एक और बात, कई किसान यूनियनों ने कहा, सरकार समर्थक किसान यूनियन ने, कि अगर सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेगी तो हम आंदोलन करेंगे। चुनौती किसान यूनियन के नेताओं की तरफ से हुआ। तो आइए सड़क पर जरा देखें वो कौन किसान यूनियन है, कितने किसान उनके साथ हैं और वो बताएं कि कैसे ये कानून फ़ायदे का है, ये भी सवाल है। तो वो जो किसान यूनियन के बहुत सारे नेता सरकार से मिल रहे हैं या अलग अलग राज्यों के कुछ नेताओं के, ऐसे किसान नेताओं के बयान सरकार समर्थक आ रहे हैं, वो कहीं दिख नहीं रहे। वो सिर्फ मंत्री से मुलाकातें होती है, बल्कि ये भी कई बार पता चला है कि किसान संगठन जो रजिस्टर्ड हुआ दिसंबर में और मुलाकात हुई 10 दिन बाद कृषि मंत्री से, ऐसे भी लोग हैं। देखिए, वो उस तरह के किसान हैं संगठन, और बेसिकली वो जो पिछले कुछ एक महीनों में और सालों में ज़्यादातर गाँव में छोटे छोटे संगठन बने सरकारी प्रयासों के द्वारा या बीजेपी के प्रयासों के द्वारा, उनसे संबंधित तो किसान संगठन हो सकते हैं, ऐसे बहुत लोग आए भी। लेकिन कुल मिलाकर के उनसे भी आपको खुद पता है, आपने ऐसे लोगों के बारे में, टिकैत ने भी और भी दूसरे लोगों ने बताया कि जब उनसे मांगों के बारे में, उनके मांगों की लिस्ट आप पढ़ के खुद एक दिन अखबार में दिखाए थे, वो मांगे सारे इन किसान आंदोलन के जो लोग हैं, नेता हैं, उनको वो वही, उसमें वो भी कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी दो, कानूनी तौर पर गारंटी। वो भी कहते हैं कि ये जो 3 कानून है इसमें ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, हमारी ज़मीन ना चली जाए, हमारी सारी चीज़ों का सही भुगतान हो, समय पे हो, हमारे हितों की रक्षा की जाए। अब वो सिग्निफिकेंट नहीं रहा। अब ये आंदोलन उसके दूसरे चरण में पहुंच गया है। 26 तारीख के पहले का आंदोलन एक आप चरण में बांध सकते हैं, और 26 नवंबर से पहले का आंदोलन जो कि पंजाब के गाँव में लड़ा गया, जो पंजाब के सड़कों पे लड़ा गया, वो उसका एक अलग चरण दौर था। 26 से लेकर इस 26 जनवरी तक के ये 2 महीने ये गुजर गए, ये दूसरा चरण पूरा हुआ। अब 26 जनवरी के बाद मुझे लगता है कि ये आंदोलन तीसरे चरण की तरफ जाएगा। वो इसलिए भी क्योंकि सरकार से बातचीत अब तक बेनतीजा थी, अब टूटी है। और सरकार ने कहा कि आपको अगर लगे कि मेरे प्रस्ताव पर आपका मन बने तो आप आइए, मतलब अब हमने कह दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि हमें आपका वो 1.5 साल वाला प्रस्ताव कबूल नहीं है। तो अभी एक तरह से देखें कि डेडलॉक, हालांकि बीच बीच में भी डेडलॉक आया, लेकिन अब डेडलॉक है कि कौन संवाद पहले करेगा। ऐसी स्थिति है तो क्या कोई रास्ता खुलता दिखता है? ये आंदोलन इतना तेज होगा कि फिर दबाव में, जैसे सरकार यहाँ तक आई, पहले जिस आंदोलन को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी उसके एग्जिस्टेंस को, आज यहाँ तक आई, आगे भी झुकेगी, ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल लगता है। अगर सरकार इस कानून को 2.5-3 महीने, सुप्रीम कोर्ट राजी हुआ इसको होल्ड पे डालने के लिए, 2.5-3 महीने के लिए करीब, अगर ये सरकार 1.5 साल तक उसे होल्ड पे डालने को तैयार हो सकती है, तो आने वाले समय में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि ये कानून होल्ड पे जाएं और इन पे दोबारा चर्चा हो और फिर एक सही कानून बने। और जो किसानों की असली मांग है, जो हर कॉर्नर से हम सुनते हैं, छोटा भी किसान बताता है, बड़ा किसान भी, किसान नेता भी, अंत में बात आके रुक जाती है वो एमएसपी के कानून पे। उसका कोई न कोई मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा सरकार को। तो यहाँ हरियाणा और पंजाब अलग अलग इलाकों के यहाँ लोग हैं। और जी बताइए। मैं ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से आया हूँ। हाँ,
माझा किसान यूनियन की तरफ से, और हमारे कम से कम 146 ट्रैक्टर आज इसी ब्रिज के नीचे लगे हुए हैं, और तकरीबन 250 ट्रैक्टर और पीछे आ रहा है जो आज शाम को रात को पहुंच जाएगा। और इस आंदोलन की आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, ये दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस आंदोलन की खासियत ये है कि इस आंदोलन में इतना भाईचारा, इतना बढ़िया हरियाणा का, पंजाब का, हर एक वर्ग का इतना बढ़िया भाईचारा देखा है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन है, और सभी का फ़र्ज बनता है इस आंदोलन में मिल बांटकर बढ़ चढ़कर हिस्सा दें। शांतमयी आंदोलन हो, और ये शांतमयी आंदोलन हमारे जितने भी नौजवान भाई बहन हैं उनका सभी का फ़र्ज बनता है। इस आंदोलन में जोश के साथ साथ होश का होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक रिटायर आर्मी से हूँ, 18 साल सर्विस करके इस आंदोलन में शामिल हुआ हूँ। मेरा बहुत टाइम से मेरा दिल कर रहा था इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, और आज मैं 16 किलोमीटर। आर्मी में कहाँ पोस्टेड रहे? मैं आर्मी में श्रीनगर, राजस्थान और दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर, हर जगह मैं पोस्टेड रहा हूँ। ये आर्मी में पोस्टेड रहे तो आप समझ लीजिए आर्मी में 18 साल की इन्होंने देश सेवा की है, तो अब इनकी कम से कम वतन परस्ती पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग, ऐसे बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आर्मी हेडक्वार्टर जो आर्मी का चीफ है उसकी तरफ से मैं सम्मानित भी हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मेडल है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, वो उसकी तरफ से मैं सम्मानित किया गया हूँ। और ये आंदोलन अगर मैं अपने लिए लड़ता हूँ तो मैं आतंकवादी कहलाता हूँ। अगर मैं अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए लड़ता हूँ तो मैं एक फौजी हूँ। अगर मैं अपने लिए, अपने फ़र्ज के लिए, अपने खेती के लिए लड़ता हूँ तो मैं एक आतंकवादी हूँ। ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी सरकार को बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन हमेशा बढ़िया रहेगा, आगे भी बढ़िया चलेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। दो बातें आपने बहुत अहम कही कि इस आंदोलन में भाईचारा, वो देखने, सीखने और समझने की बात है। अगर आप आएंगे तो आपको पता चलेगा क्या भाईचारा है। और दूसरी बात, होश नहीं खोना चाहिए। यही एक बड़ी वजह है कि अगर 60 दिन तक इस आंदोलन में कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई जहां लाखों लोग खुले आसमान के नीचे, सड़क के किनारे तमाम तरह की मुश्किलों में हों, और उसके बाद कोई ऐसी घटना नहीं हो जो आंदोलन पर कलंक लगाए, वो बहुत अहम है। अभी भी किसान नेताओं का कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि ट्रैक्टर परेड के दौरान कोई ऐसी चीज़ नहीं हो। और दूसरी बात, भाईचारे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी भीड़, हज़ारों लोग, हज़ारों ट्रैक्टर के साथ परेड करेंगे, अगर जहाँ भी अनुमति मिलती है, कोई ऐसी अप्रिय घटना हो गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो फिर आंदोलन पर कलंक लगेगा? सबसे बड़ी बात आपने जो बोली, इस आंदोलन में कम से कम आज 58 डेज़ हो चुके हैं, और इस आंदोलन में अभी तक कोई ऐसी घटना किसान की तरफ से कोई भी ऐसी दुर्घटना अभी तक नहीं घटी, और आगे भी ऐसी कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। जैसे 26 जनवरी की परेड है, और मैं एक किसान होने के साथ साथ मैं एक आर्मी का रिटायर सैनिक भी हूँ, और ये ऐसी कोई घटना नहीं घटेगी। अगर कोई घटी तो सरकार अपनी तरफ से जो एक चाल करती है, उस चाल के तहत कोई भी घटना हो सकती है। किसान की तरफ से कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कहाँ से आए हैं? गुरदासपुर से। तो आप ट्रॉली में आए, कैसे आए? ट्रॉली पे। कहाँ है ट्रॉली आपकी? यहाँ खड़ी। नीचे ट्रॉली है। कितने दिन से आप यहाँ? हम दूसरी बार आ गए। दूसरी बार आए। आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी सर, हम गुरदासपुर से आए हैं। हम भी। और आप कहाँ से आए हैं? मैं जलंधर से आया। तो आप लोग ट्रॉली से आए या गाड़ियों से आए? सर गाड़ी से, ट्राली से, इस तरह ही मिलके सभी एक ही गांव के हैं। काफ़ी आदमी है, 150-200 आदमी एक गांव का ही आया है। और लेकर आए 5 ट्राली लेकर आए एक सी गांव से। सर आपको बताता हूँ कि हमारे नज़दीक एक गांव है, उसका 4 मेंबर घर का आया है, तो उसके बेटे का ब्याह है, और वो बोलते हैं अभी शादी पर आ जाओ। बाबा को बोल रहे, जो बेटा का बाबा ना, उसको बोल रहे अभी तुम शादी पर आ जाओ। बोलता हम नहीं आएंगे, हम संघर्ष ख़त्म करके आएंगे। तो देखो, आप सभी देख रहे, सभी लोग देख रहे हैं, गुरबाणी में लिखा है कि गुरबाणी में लिखा है भैया, गुरबाणी में लिखा है कि माया धारी अत अन्ना बोला। देखो, जो मोदी है, मोदी शाह है, उसको मालूम नहीं पड़ रहा, और जो किसानों की आवाज़ वह ना सुनाई दे रही है, और ना उसको दिखाई दे रहा है। देखो कितनी माड़ी बात है। इतना संघर्ष बारी हो गया है, इतनी दुनिया आ गई है, सभी रोड जाम हो गए ने। तो जो सरकार है वो इसमें कोई गौर नहीं कर रही है
कितने दुख की गल है। एक बताइए, एक बात आपने कही, एक बात मेरे को करने दो सर। सरकार बोलती है कि किसान जो है वो अनपढ़ है। हमारे बेटे जो विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, हम छोटा किसान है, तो एक बच्चा जड़ा है वो आस्ट्रेलिया में पढ़ रहा, एक कनेडा में पढ़ रहा, जड़ी बेटी है वो MSc कर रही है मैथ की। सर देखो, किसान अनपढ़ नहीं है, सरकार अनपढ़ है जो इतने दिन से संघर्ष चल रहा है और इसका उसको हल निकालना नहीं आ रहा। अब ये बताइए, जैसे आपने भी कहा ना कि 60 दिन से सड़क जाम है, अब देखिए अभी ये 25-30 किलोमीटर जाम है। एक पक्ष है कि आंदोलन बहुत बड़ा है, दूसरा पक्ष ये भी तो है कि ये जाम होने से लोगों की मुश्किलें हैं। सारा जितनी शॉपिंग मॉल्स है, पीछे दिख रहा है शॉपिंग मॉल, वो सारे बंद हैं, दुकानें फैक्ट्रियाँ दोनों तरफ बंद हैं 25-30 किलोमीटर तक, तो लोगों की मुश्किल भी तो है। सर इसके बारे में कुछ लगता है? सर आप तो 25-30 किलोमीटर बोल रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं कि 50 किलोमीटर तक ही, इधर को देखोगे तो 50 किलोमीटर पीछे तक जाम लग गया है। और हम देख रहे हैं सभी लोगों को, दिल्ली वासी जो लोग हैं ना, उसको देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर फंस गया, गाड़ी फंस गई है और उसका बहुत मंदा हाल है। हमको भी इस बात का बहुत दुख आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे, बीवी, छोटी छोटी हमारी बहनें जो छोटी छोटी हमारी बहनें हैं, सभी जाम में फंसी पई है। और क्या कारण, वो बहुत मुश्किल में है, मोटरसाइकिल उठा करके इधर उधर जा रहे ने। और बड़े दुख की बात है, मोदी को हमारी अपील है, हमारी बेनती है दोनों हाथ जोड़कर कि जो ये संघर्ष चल रहा है, किसानों की जो मांगे हैं, 3 बिल है, वो बिल्कुल वापस लेने चाहिए। जो इतने माड़े बिल लागू किए उसको लागू करने ही नहीं चाहिए थे। जो इतने माड़े कानून हो, बिल हो, तो उसने लागू ही क्यों किए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसके बाद किसी और से। जैसे आपने कहा आप किसान हैं, आपका एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, एक बच्चा कनाडा में, आपने कहा, लेकिन सरकार का कहना है कि पंजाब के किसानों को फसल की अच्छी कीमत मिलती है, APMC मंडियां हैं, MSP पर 1868 में फसल बिकती है, धान या जो भी है। बिहार, यूपी में वो सुविधा किसानों को नहीं है। तो सरकार का कहना है कि पूरे देश के किसानों के लिए अगर एक ऐसा कानून बने जिससे उनको प्राइवेट मंडियां मिले, उनको अच्छी कीमत मिले और हर राज्य में किसानों की स्थिति बेहतर हो, जो 70 साल में नहीं हुआ है। सरकार की दलील है। जो सरकार की दलील है बिल्कुल गलत है। हम बिल्कुल छोटा किसान है ना, इसलिए हम मंडी में बहुत देर से काम कर रहे हैं। हमारा 10-12 किला जो खेती है उसको हम मंडी में लेकर जाते हैं। तो सर जब मंडी नहीं रहेगी, मंडी में खरीद नहीं होगी, तो कैसे हम खुशहाल हो जाएंगे। सभी नौकरी इसने सरकार कहती है मंडी रहेगी, मंडी APMC भी रहेगी, प्राइवेट भी रहेगी। सर जब इसने पहले मंडी तोड़नी है, पहले इसने मंडी ख़त्म करनी है। प्राइवेट जो ख़रीदार है ना, जो अडानी है, अंबानी है, पहले हमारा 1-2 साल में दाना खरीदेगा, अच्छी तरह खरीदेगा। देखो एक हमारी बात सुनो सर, इसने जो है ना BSNL, 1 साल इसने हमको सभी लोगों को नेट फ्री देकर, जो इसका हैगा वा कौन सा जियो 1 साल फ्री में देकर, बाद में इसने BSNL कंपनी जो उसको फेल कर दिया है। ऐसा ही होगा, पहले ये मंडी ख़त्म कर देगा, फेल कर देगा, 1-2 साल के बाद जब कुछ नहीं रहेगा, मुलाजिम नहीं रहेगा। सर पहले हमारा बच्चा जो विदेशों में गया, क्यों गया? इन्होंने पंजाब रोडवेज, जो इंडिया रोडवेज, सभी बंद कर दिया। देखो रेलवे इतना लाभदायक, कितना प्रॉफिट में जाता था, वो भी इसने बेच दिया। देखो बड़े दुख की बात है सर, हमारे बच्चे जो प्रदेशों में जो धक्के खा रहे ने, हम हमारी जहाँ पर डेथ हो जाती है तो हमारा बच्चा जहाँ पर आएगा वो नहीं आएगा, हमारे मरे का मुंह नहीं देखेगा। जे सरकार है ना, ये बिल्कुल नाकाम है, जे हमको पुखारी बनाना चाहती है। मेरी बात सुनो, 6 महीने में या 1 साल में 6,000 रुपया एक किसान को दे रही है। और सर देखो 1 साल में 6,000 रुपये से हम क्या करेंगे। देखो हमारा 2.5 लाख रुपया पिछले साल का गन्ने का जो ना वो ब्लॉक पड़ा है, गाड़ी आगे सीजन सारा चला गया है, गन्ने के खेत ख़त्म हो चले ने, तो पिछला पैसा भी नहीं आ रहा, अभी इस साल का पैसा भी नहीं आ रहा। हमारी बात सुनो, जो मिल का अफसर है उसको 1 साल तनख्वाह ना दिया जाए और उसका बीवी बच्चा वो घर छोड़कर चले जाएगा,
तो देखो किसान क्या करे। हम मेरी बात सुनो, हम 1 लाख रुपया 8.5 लाख की लिमिट है और उसमें 1 लाख रुपया ब्याज भर रहा है। 1 लाख रुपया 8.5 लाख की लिमिट है और हमारा जो पैसा है ना गन्ने का वो सरकार के पास पड़ा है। देखो कितने दुख की गल समझ है। गया, बहुत अहम बात इन्होंने कही। और वही बात जो फूड चेन में कॉरपोरेट और प्राइवेट कंपनियों के आने का जो खतरा है, उसी खतरे का जिक्र कर रहे थे, जिसका जिक्र हर किसान करता है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी, मैं कहना चाहता हूँ ये जो 3 कानून मोदी जी ने लेके आए हैं, 3 कानून की छोड़ो, जो पहले से मोदी जी कानून लेके आए हैं सब के सब लोक हित में नहीं हैं। जो पहले ये कानून लेके आए, जीएसटी लगा लीजिए आप, जो पहले कानून लेके आए नोटबंदी का, उसमें कितना हमारा जीडीपी कितना गिरा है आप सबको मालूम है। और आपने एक क्वेश्चन पूछा है उनसे कि लोग यहाँ के परेशान हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आप 5 किलोमीटर चले जाइए, आपको ऐसा मेरे ख्याल से 1-2% आदमी मिलेगा जो हमें परेशानी है, नहीं तो कोई नहीं बोल रहा हमें परेशानी है इधर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप कुछ करना चाह रहे हैं? सर, मैं अवतार सिंह जलंधर से आया हूँ। मैं खुद 23 साल फौज में नौकरी करी है। आप भी फौज में रहे? हाँ जी। अच्छा। यहाँ इस कहाँ आंदोलन पोस्टेड रहे हैं? मैं लेह में रहा, सियाचिन ग्लेशियर में रहा। अच्छा। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में मैं रहा। राष्ट्रपति भवन में APJ अब्दुल कलाम के साथ मैंने 6 साल नौकरी की है अपने यहाँ पे दिल्ली में। मेरा कहने का मतलब है कि जो ये आंदोलन है, इसकी खास जो अहमियत है ना, इसकी जो इस आंदोलन का जो मुख्य मुद्दा है ना, जो आधार है इस आंदोलन का, उसमें ये है कि इसमें केवल किसान नहीं है, इसमें मजदूर भी है, इसमें फौज वाले भी हैं, क्योंकि सारे हमारे 70% लोग तो किसानी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जितने भी आदमी आए हैं दिल्ली के हैं, सारे दिनों किसानों के साथ हैं। अभी आपने जो बोला कि यहाँ पे लोग परेशान हैं, इस परेशानी का कारण किसान नहीं है, ये यहाँ की सरकार है। क्यों नहीं मान लेती बात? आंदोलन ये कारपोरेट का हित की कोई बात करता है तो कारपोरेट को साथ बैठ के उनके पूछ के सलाह लेकर कोई कानून लागू करते हैं, क्योंकि वो इनको चुनाव में फंड देते हैं। जो किसान हैं उनको पूछता कोई नहीं है, वो ऐसे कानून बना के उनके ऊपर थोप देते हैं। सारा कारपोरेट। आपने बोला कि मंडी बंद नहीं होगी, सरकार बोल रही है बंद तो BSNL भी नहीं है, पर BSNL की हालत क्या होगी? अभी तक 4G की उसको परमिशन नहीं दी गई है, जबकि उसके सामने जो अपना जियो है ये प्रॉफिट में जा रहा है। BSNL का 1,76,000 आदमी वो कल बंद हो जाएगा, आखिर एक दिन बंद हो जाएगा। सब जितनी सब्सिडियाँ, जितने सरकारी इनके पास आधारे हैं, वो सब धीरे 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 कारपोरेट घराने में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ये तो अभी शुक्र है कि किसान पूरे हिंदुस्तान के जाग गए हैं। ये केवल पंजाब का आंदोलन नहीं है, केवल सरदारों का आंदोलन नहीं है जो इसके ऊपर ये कहा जाता है कि अत्तवादी है, ये नक्सलवादी है। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, जैसे CA को किया इन्होंने, गुमराह किया 370 धारा के लिए इन्होंने, जैसा माहौल बनाती है सरकार सब झूठ बोल के अपना माहौल उसके बाद सारे गोदी मीडिया है, बहुत कम है जो आप हैं, रवीश हैं, ये कुछ बेचारे NDTV वाले हैं जो कुछ बंदे जड़े इसमें आगे आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने बताया फौज में थे, कितने साल? मैं 23 साल नौकरी करके आया फौज में। 23 साल फौज में रहे। शुभ नाम एक बार? अवतार सिंह मेरा नाम है। अवतार सिंह नाम है। रिटायर हुआ हूँ। 23 साल फौज में रहे और अभी किसान आंदोलन के वक्त इस आंदोलन का हिस्सा है। और मैं 55, 56 या 57 दिनों से मैं इन इलाकों में आ रहा हूँ और ऐसे सैकड़ों फौजियों से मेरी मुलाकातें हुई है। ऐसे भी फौजी मुझे मिले जो 71 और 65 की लड़ाई में जिन्होंने गोलियाँ खाई हैं, वो भी मुझे गाजीपुर और टिकरी में मिले। और वो फौजी भी, उनके बेटे भी, बहुत सारे ऐसे फौजी जो आज LOC और LAC पर तैनात हैं, उनके पिता यहाँ हैं। वहाँ से फौजी अपने पिताओं को बोल रहे हैं, अपने परिजनों को बोल रहे हैं कि आप वहाँ उस आंदोलन में हिस्सा लीजिए। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिले। तो इसको समझने की ज़रूरत है सरकार को, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि ये वो लोग हैं जिन्हें कानून की समझ नहीं है, वो लोग हैं जिनके पीछे राजनीतिक ताकतें हैं, वो लोग हैं जिनके पीछे बिचौलियाँ हैं, जिनके पीछे आढ़तियाँ हैं, ये मुझे लगता है इस आंदोलन की तासीर को न समझने जैसा होगा। फिलहाल इस तस्वीर के साथ, एक मिनट पीछे हटिएगा, इस तस्वीर के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। अंधेरा हो रहा है, आप यहाँ से आपको शायद कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होगी। ट्रैक्टर्स आने का सिलसिला अभी भी जारी है। जो पीछे करनाल की तरफ से जो GT रोड है, वहाँ से ट्रैक्टर्स आ रहे हैं। आप देखिए ट्रैक्टर्स आ रहे हैं और ये ट्रैक्टर्स की पार्किंग हो रही है। हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लगा है और ये कतार 25 किलोमीटर तक तो कम से कम है, कुछ लोगों का कहना है उससे ज़्यादा है, 28, 30, 35, 40 जो भी है। लेकिन अब देखना है कि 26 जनवरी को किन किन सड़कों से किसानों का ये परेड गुजरेगा। लेकिन उससे बड़ी बात कि उसके बाद क्या होगा। जो बातचीत टूटी है, उस बातचीत की बहाली की तारीख क्या होगी,
ये बहुत मायने रखती है। और बातचीत की बहाली होगी तो अब तक जैसे 11 बार बेनतीजा बातचीत हुई, क्या बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा? सरकार झुकेगी? अभी तक सरकार बार बार 1000 बार कह चुकी है कि हम किसी भी सूरत में कानूनों की वापसी के लिए तैयार नहीं है, और 1000 बार किसान नेता और किसान कह चुके हैं कानूनों की वापसी के बगैर घर वापसी नहीं। तो फिलहाल हम सबको इंतज़ार करना होगा। एक बात तो तय है कि आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया है अपने तरीके की वजह से, लोगों की वजह से और इन किसानों की वजह से। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।